Hello everyone. My name is Ankit, and today is our ninth day of our trading session in Forex market. As usual, we traded in the Bitcoin and और our gold. Okay, तो हम लोग का आज डे 9 है, ठीक है, और ये हम लोग का सीरीज चल रहा है, ये ऑलमोस्ट 30 डे तक हमारा चलेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक डिसिप्लिन को यहाँ पर फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर 30 डे तक चलेंगे। अपना जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, अपना जो प्लानिंग है, उसको हम लोग क्या 30 डे तक कंटिन्यूअस उसको फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अपने डिसिप्लिन को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस करना और ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो मेरा यहाँ पे स्ट्रेटजी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मेरा स्ट्रेटजी रहता है। ठीक है, बिटकॉइन में, अदरवाइज हमारा गोल्ड में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा बिटकॉइन में क्या स्ट्रेटजी रहता है। वैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में मैं ऑलमोस्ट ये डिस्कशन किया हूँ, हमारा जो स्ट्रेटजी रहता है उसके बारे में, और रिस्क मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में मैं प्रीवियसली वो बात कर चुका हूँ। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, सारे वीडियोस के डिटेल्स आप देख सकते हो। ठीक है, स्ट्रेटजी के डिटेल्स वगैरह आप देख सकते हो वहाँ जाकर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा स्ट्रेटजी क्या क्या होता है कि मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड को एनालिसिस करता हूँ। मेरा स्ट्रेटजी लेने लेने का यहाँ पर दो पॉइंट होता है हमारा। ठीक है, दो बेसिस में यहाँ पे स्ट्रेटजी लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेरा जो ये देख रहे हो, ये कैंडल जो पैटर्न हमारा बना रहा है उसको मैं देखता हूँ, हमारा ट्रेंड कैसा अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उसके बेसिस पे लेता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड यहाँ पे फॉलो किया। ठीक है, फिर यहाँ से अप ट्रेंड गया। ठीक है, फिर आप आओ देखोगे तो यहाँ से फिर हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से देख रहे हो तो आप यहाँ पे देखो, तो हमारा यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ट्रेड लेने का लॉजिक क्या होता है कि आप यहाँ पे इंडिकेटर दे सकते हो कि मैं ईएमए का क्रॉस 923 यूज कर रहा हूँ ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, और मेरा जो ट्रेंड है उसके बेसिस पे लेता हूँ। दो चीज मेरा यहाँ पर इंडिकेटर है, पहला ट्रेंड, दूसरा मेरा इंडिकेटर। ठीक है, इसके बेसिस पे मैं ट्रेड को लेता हूँ। ठीक है, तो ट्रेंड जिस डायरेक्शन में रहेगा मैं उसी डायरेक्शन में स्ट्रेटजी को पुट करूंगा। ठीक है, आप हो सके तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर अच्छे से देख सकते हो, विजिट कर सकते हो और वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो मेरे वीडियोस को। ठीक है, तो देखो जैसे कि मेरा स्ट्रेटजी है यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं इसको पहले हटा देता हूँ। ठीक है, साफ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो मेरा यहाँ पे स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पे हमारा ये मेगा क्रॉस आया, और यहीं से हमारा क्या हुआ, ट्रेंड भी हमारा चेंज हो गया। ठीक है, पहले क्या था हमारा, यहाँ से देखो तो अप ट्रेंड था। ठीक है, और फिर उसके बाद ट्रेंड हमारा यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो मैं जब भी अब लूंगा यहाँ पे डाउन साइड के लिए लूंगा। ठीक है, हमारा ईएमए का क्रॉस यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो हमारा एक बार सपोर्ट भी ले चुका है हमारे ईएमए को। अगर आपको आई होप आपको थोड़ा सा भी तकलीफ हो रहा होगा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर मेरे स्ट्रेटजी को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बार ईएमए का क्रॉस आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखो तो एक बड़ा सा रेड कैंडल हमारा ईएमए को सपोर्ट लेकर वो नीचे आया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमारा मिस हो चुका है, पहले ही ये हो चुका है। ठीक है, तो फिर से हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे। ठीक है, क्या चीज़ का वेट करेंगे, हमारा ये ईएमए हमारा है रेड ईएमए। ठीक है, उसका सपोर्ट लेकर एक बड़ा सा रेड कैंडल नीचे आए, फिर देन वी गो फॉर आवर डाउन साइड ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग डाउन साइड के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा एक डाउन साइड का आई थिंक कैंडल यहाँ पे फॉर्म होने का चांसेस है। ठीक है, तो हम लोग एक डाउन साइड का फिर यहाँ पे ट्रेड हम लोग यहाँ पर बनाएंगे हम लोग। अदरवाइज हमारा क्या होगा कि अगर हमारा यहाँ पर रेड कैंडल नहीं बनाता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर अपना जो रहेगा वो अपसाइड के लिए यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर बनेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर वेट करेंगे और थोड़ा सा वेट करने के बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखता हूँ यहाँ पे क्या बना रहा है हमारा। ठीक है,
जब तक ईएमए का क्रॉस हमारा अपसाइड के लिए नहीं आता तब तक हम ये अपसाइड के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग डाउन साइड के लिए ही प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी बना दिया और हमारा ईएमए क्रॉस नहीं आया है तो हम लोग अपसाइड के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेंड के लिए वेट करेंगे, यहाँ पर ईएमए का सपोर्ट का वेट करेंगे। ठीक है, अगर हमारा ये रेड कैंडल अगर बड़ा सा नीचे आता है तो फिर वी गो फॉर द डाउन साइड ट्रेड। ठीक है, टिल तक के लिए हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक प्लानिंग और स्टडी के साथ आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, ये जितना दिखने में आसान है उतना है नहीं। ठीक है, आपका यहाँ पर बहुत सारा चीज़ चेकआउट होता है। ठीक है, आपका पेशेंस चेक होता है, आपका रियल लाइफ में, आपका एवरीडे लाइफ में कितना आप डिसिप्लिन हो वो चेक होता है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ होता है जो मैटर करता है आपके एवरीडे लाइफ से। ठीक है, अगर इम्पेशेंट हो डिसीजन लेने में तो आपका यहाँ पे भी वो चीज़ दिखेगा। यहाँ पे देखो तो हमारा बड़ा सा रेड कैंडल नीचे से आ रहा है ईएमए को सपोर्ट लेकर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेल साइड के लिए एक पोजीशन बना रहा हूँ। ठीक है, -0.1 लॉट का हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, हाँ, और ये मैं डेमो अकाउंट में करके देखा। चलो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड बना था हमारा। चलो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लिया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया ट्रेड लेने में, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ जो हमारा रहेगा वो रिक्स रहेगा $8 का रहेगा। ठीक है, $8 का हमारा यहाँ पे रिक्स रहेगा। चलो यहाँ पे मैं रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ $8 का नहीं, $21 का हमारे यहाँ रिक्स रहेगा। यहाँ पे मैं सपोर्ट ले रहा हूँ। ठीक है, $28 का, अगर स्टॉप लॉस किया तो $28 का जाएगा। ठीक है, हमारा टारगेट कितना रहेगा, 1:3 रहता है हमारा टारगेट। ठीक है, तो 1:3 हमारा कहाँ होगा, चलो देखते हैं। 1:3 हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, तो यहाँ थिंक आई थिंक यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो तो टारगेट भी सेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा टारगेट भी सेट हो गया। हमारा लॉस है वो 23, ऑलमोस्ट $24 का हमारा लॉस रहेगा, और हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 68 या $69 का हमारा प्रॉफिट रहेगा यहाँ पर। अगर प्रॉफिट गया तो $69, अगर अदरवाइज लॉस गया तो $24। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे मैं टारगेट भी यहाँ पे फिक्स कर दिया हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग को शांति से बैठकर यहाँ पर ट्रेड का वेट करना है। ठीक है, ट्रेड खत्म होने तक का। ठीक है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट किया करेगा तो हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे, अगर हमारा टारगेट हिट करता है तो हम लोग टारगेट को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी एक वो हम लोग को सिर्फ एक्सेप्ट करते हुए चलना है यहाँ पर। ठीक है, देखता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा। 1:3 का मैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का टारगेट रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 1:3 का हमारा यहाँ पे टारगेट और लॉस है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट 1:3 का। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ कितना वॉलेटाइल मार्केट है। कोई बात नहीं, हम लोग पेशेंसली वेट करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे स्टॉप लॉस को मैं मॉडिफाई करते हुए चलूँगा, ठीक है? क्योंकि लॉस हम लोग को जितना हो सके उतना कम लेना चाहिए, ठीक है? तो अगर मेरे को ऐसा दिखेगा कि मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, 1:1 या 1:2 दे रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस को लाकर कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा, ठीक है? तो ये चीज़ होता है, आपको सीखना पड़ता है, ठीक है? ये चीज़ आप तभी सीख सकते हो जब आप एक्सपीरियंस ना किए हो, ठीक है? एक्सपीरियंस किए हो तभी आप ये चीज़ आप सीख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे देखो तो हमारा ट्रेड यहाँ पे रिवर्स होते हुए, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है? बस वेट करना है यहाँ पर। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे आएंगे, नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है? आई थिंक हम हमारा लगता है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अगर हमारा स्टॉप लॉस भी गया तो कोई बात नहीं, ठीक है? $23 का हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पर, ज़्यादा का है नहीं। अगर प्रॉफिट जाएगा तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट जाएगा, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं ना तो आराम से 1:3 का हमारा मिल जाता। अगर हम लोग यहाँ पर लेते तो मार्केट देखो यहाँ पे ही मेरे को क्रॉस आया, फिर मार्केट दोबारा से सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे भी लेते हम लोग, ठीक है? तो आराम से 1:3 हमारा मिल चुका होता अभी तक, ठीक है? कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं, अगर स्टॉप लॉस यहाँ का देते हैं, चलो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है यार, ठीक है? तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है? कोई बात नहीं, फिर से हम लोग कल आएंगे और हम लोग फिर से ट्राई करेंगे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा लेट एंट्री हुआ था। अगर हम लोग यहाँ पे कहीं एंट्री लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? देखो यहाँ पे ईएमए का क्रॉस आया डाउन साइड के लिए, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रिटेस्ट हुआ और यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे एंट्री करते तो हमारा ऑलमोस्ट 1:3 यहाँ पर मिल चुका होता, ठीक है? 1:3 हमारा यहाँ पे आराम से मिल चुका होता अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ का भी डालता तो, ठीक है? देखो तो 1:3 आपको मिल जाता, ठीक है? 1:3 आपको यहाँ पर मिल जाता अगर हमारा सही जगह पे ट्रेड एंट्री होता तो, ठीक है? यहाँ पे देखो जब भी मार्केट अगर हमारा चेंज करता है ट्रेंड, ठीक है, और ईएमए का क्रॉस आता है तो आपको उस समय नहीं घुसना, जैसे कि यहाँ पर आपको नहीं एंटर करना है। आपको कब एंटर करना है, जब मार्केट रीटेस्ट के लिए आए, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मार्केट रीटेस्ट के लिए गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, ईएमए को, फिर डाउन साइड के लिया, तो यहाँ पे आप ट्रेड लोगे, ठीक है, रीटेस्ट के बाद, ठीक है? ईएमए का क्रॉस होने के बाद आप फिर ये रीटेस्ट के लिए वेट करो, ठीक है? उसके बाद आप एंटर करोगे तो आपको आसानी से टारगेट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये होता है, ठीक है? खैर, खैर कोई बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो कोई वैसा बड़ा बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमारा लॉस बहुत छोटा ही है, ठीक है? तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, आज तो हमारा 9th डे है, ऐसे ही हम लोग 30 डे तक फॉलो करेंगे और अपने स्ट्रेटजी पे कैसे ऐसे ही काम करते हुए रहेंगे, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए रहेंगे, ठीक है? हम लोग को डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, ठीक है? तो आई होप आपने आज के वीडियो से कुछ सीखा होगा, ठीक है? मेरे कुछ बातों से आप लोग कुछ सीखा होगा, ठीक है? तो फिर से हम लोग कल आएंगे एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। कल हमारा ऑलमोस्ट 10th डे हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे ही कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है? ऑलमोस्ट 30 डे के लिए, और फिर आगे देखते हैं, आगे आगे जैसा प्लानिंग होगा फिर से हम मैं कुछ और लाऊंगा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? और खुद भी सीखूंगा, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।